अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक खैरियत से हैं? अच्छा तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी गैप्स के बारे में होने वाली है। हम आज सीखेंगे कि मार्केट में अगर गैप होता है, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है तो हम किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये कि अभी ये बिल्कुल लाइव चल भी रहा है, मेरा ध्यान नहीं था यहाँ पे, मगर अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पे श्योरली यहाँ पे मैं ट्रेड करता। ठीक है, तो ये हम गैप पे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। बिल्कुल सिंपल है, इजी है। पहले मैं आपको हर वीडियो में बताता था कि अगर गैप हमें देखने को मिलता है तो उसके बाद हमने ट्रेड नहीं करना, लेकिन अभी आजकल मार्केट में ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। तो अगर मौका मिल रहा है तो यहाँ पे हमने इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं, जब हम देखते हैं कि मार्केट में ट्रेंड डाउन का है, डाउन ट्रेंड देखने के बाद हम देखते हैं जब एक रेड कैंडल के बाद हमें गैप डाउन देखने को मिलता है। इस कैंडल की क्लोजिंग पॉइंट ये है। ठीक है, हमें इस कैंडल की क्लोजिंग पॉइंट देखनी है और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पॉइंट देखनी है। तो रेड के बाद जब क्लोजिंग पॉइंट से नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पॉइंट नीचे होती है, इसका मतलब ये है कि इसने गैप डाउन दे दिया है। हमें नज़र में भी आ रहा है कि यहाँ पे इसने गैप डाउन दे दिया है। गैप डाउन देने के बाद हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है? पहली बात तो ये कि हमने थोड़ी सी मार्जिन के साथ ट्रेड लेनी है। मार्जिन कितना हमारे लिए बेहतर होगा? मार्जिन सिर्फ इतना हमारे लिए बेहतर है कि इस कैंडल की जो क्लोजिंग पॉइंट है वहीं से अगर हम मार्जिन पे ट्रेड लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इस कैंडल के बाद इसने गैप अप दे दिया है, तो हम रेड के बाद गैप अप पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे। हम सिर्फ ग्रीन कैंडल के बाद गैप डाउन पे हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। ठीक है, हमने गैप अप पे किस तरह से ट्रेड करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इस कैंडल ने क्लोजिंग पॉइंट इसकी ऊपर है और इसके बाद इसने गैप डाउन दे दिया है। उसके बाद हम ना इस पे गैप अप उसके बाद हम ना इस पे अप की ट्रेड लेंगे, ना तो डाउन की ट्रेड लेंगे। गैप अप पे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल इस रेड कैंडल की जिस तरह मैंने आपको समझाया कि इसकी जब ये रेड क्लोज होती है तो गैप डाउन देती है, तो हमने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेना है। तो ये ग्रीन का जो है बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। जब देखते हैं हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल की ये क्लोजिंग पॉइंट है और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पॉइंट ऊपर होती है, गैप अप देता है। ग्रीन के बाद अगर गैप अप देता है तो हम अप की ट्रेड करेंगे और रेड के बाद जब गैप डाउन देता है तो हम डाउन की ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अगर रेड के बाद जब गैप अप देता है तो हम डाउन की कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं हम इस कैंडल के बाद इस कैंडल ने गैप अप दिया है तो हम डाउन की ट्रेड नहीं करेंगे। अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि ग्रीन के बाद इसने गैप डाउन दे दिया है, तो यहाँ पर भी हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने रेड के बाद गैप डाउन पे ट्रेड करना है, ग्रीन के बाद गैप अप पे ट्रेड करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, मैं एक एंट्री मुझे देखने को मिल रही है। यहाँ पे ट्रेंड भी थोड़ा सा ऊपर का है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से अब यहाँ पे हम हमारी ट्रेड जो विन कर सकते हैं बिल्कुल। और ये बात इसमें है कि ये चीज़ बिल्कुल नॉन एमटीजी है। इसमें आपने एमटीजी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, और जो है ना, आप इस पे सिर्फ ओटीसी पेयर पे ट्रेड कर सकते हैं। आप इस पे लाइव पेयर पे कभी भी ट्रेड ना करें। ठीक है, अभी हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे ट्रेंड भी हमें अप डायरेक्शन का मिल रहा है। दूसरी बात यह कि गैप अप देखने को मिला। गैप अप के बाद हमें यहाँ से मार्जिन भी हमारे लिए बहुत बेहतर था, मगर मुझे यहाँ पे मार्जिन इससे भी थोड़ी अच्छी मिली, इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। ठीक है, आपने कोशिश करना है, आप इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के बाद ही आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। वो रीज़न क्या है? क्योंकि आप इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज किस तरह होगी? जब अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस कैंडल के बाद इसने गैप डाउन दिया, तो आप इस पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेते या तो कोई अप डायरेक्शन की ट्रेड लेते, जो कि आपकी गलती है। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या सीखा है इस वीडियो में? वो बाज़ बंदों से, बाज़ स्टूडेंट से वो बाज़ दफ़ा इस तरह होता है ना, वो भूल जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने हाँ अप डायरेक्शन की ट्रेड ली या डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले। फिर बाद में वो देखते हैं तो वो तुक्के से या तो उसकी ट्रेड विन हो जाती है, या तो वो कहते हैं कि हाँ यार ये चीज़ भी काम करता है, हम इस पर आइंदा के लिए ट्रेड करेंगे। तो इस चीज़ पे उसकी प्रैक्टिस नहीं होती। ठीक है, तो उस वजह से ये होता है। आपने कोशिश करनी है कि ग्रीन के बाद जब गैप अप होता है तो आपने मार्जिन के साथ, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसके बाद गैप अप हुआ है तो ये देखें इसकी क्लोजिंग पॉइंट ये है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी जगह से अगर हम ट्रेड लेते तो हमारी वो क्लियर विन रहती। इस कैंडल के बाद इसने गैप अप दिया है तो कुछ लोग यहाँ पे डाउन ट्रेड लेते हैं, जो कि सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। वो आपकी कंफ्यूजन होती है। आपने इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपने इस पर सिर्फ ओटीसी पेयर पे ट्रेड करना है और लाइव पेयर पे ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, और आपने ये देखें, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ट्रेंड भी आपका है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे इसने गैप डाउन दिया है तो हम ना तो अप ट्रेड करेंगे ना तो डाउन ट्रेड करेंगे। यहाँ पे देखें इस कैंडल के बाद इसने ये नीचे गैप डाउन दिया है
तो इस पे हमने ट्रेड किया मगर ये हमारी लॉस हुई। उसके बाद हम अगर यहाँ पे देखते हैं कि गैप अप दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेड किया जो कि हमारी क्लियर विन रही, जिसकी वजह से हमारी जो इस कैंडल पे लॉस हुआ था वो भी रिकवर हो जाता और प्रॉफिट में भी लैंड कर देते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखें। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वीडियो इतनी ही अच्छी है, बाकी मैं आपको आगे चल के ट्रेड क्यों इस पे दिखाऊं, मतलब इसमें और कुछ चीज़ें हैं नहीं बगैर इसके कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं कहीं भी देखता हूँ, अगर मुझे कहीं गैप देखने को मिलता है तो मैं आपको और भी इसमें एक चीज़ है समझाने के लिए, मैं आपको समझा देता हूँ। वो ये है कि आप इस तरह करें कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हम नीचे लगा देंगे और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, ये देखें यहाँ पे ये बार बार रिजेक्शन रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं इसने गैप डाउन दिया, गैप डाउन के बाद हम इस पर ट्रेड करते हैं, मगर हम यहाँ पे देखते हैं कि सपोर्ट लेवल कहाँ है, सपोर्ट लेवल बहुत नीचे, तो हम डाउन ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, डाउन ट्रेड कर सकते हैं अगर तो यहाँ पे हमारे पास ग्रीन के बाद हमें एक गैप अप देखने को मिलता है तो यहाँ पे हम अप डायरेक्शन की ट्रेड कर सकते हैं। मगर अगर जब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये यहाँ पे कोई हमारा पीछे फर्ज करें यहाँ पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है, तो उसके बाद अगर यहाँ पे गैप अप होता है तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हमने ट्रेड नहीं करना, बाकी हमने इस पे कंफर्मेशन के साथ इस पे ट्रेड करना है। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल ही सिंपल है, आपने इस पे कंफ्यूज नहीं होना। ग्रीन के बाद गैप अप पे ट्रेड करना है ट्रेंड के साथ, और रेड के बाद गैप डाउन पे ट्रेड करना है ट्रेंड के साथ, थोड़ी सी मार्जिन के साथ। सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस इतनी ही कंफर्मेशन है। ये बिल्कुल ही सिंपल स्ट्रेटजी है, आप इस पे काम करें। नॉन एमटीजी है ये। ठीक है, एमटीजी पे आपने कोई ट्रेड नहीं करनी, सिर्फ ओटीसी पे आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है। आप इस पे रियल अमाउंट पे फिर शिफ्ट हो जाए जब आपकी इस पे प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को यही तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और जिन दोस्तों ने आपने कोटेक्स का अकाउंट नहीं बनाया तो रजिस्ट्रेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और टेलीग्राम कम्युनिटी में अगर हमारी कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।